हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी स्टडी एंड टेक्निकल में। दोस्तों, बायोलॉजी के सीरीज चल रहा है और आज का टॉपिक है पोषण। तो पोषण में आप पहले बात करते हैं कि पोषण है क्या। देखिए दोस्तों, अगर हम कभी मान लीजिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जब हम भोजन से पोषण तत्वों की प्राप्ति करते हैं तो यह प्रक्रिया ही पोषण कहलाता है। यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। यहाँ पर परिभाषा आपका दो हो जाएगा। पहला लिख लीजिए कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। दूसरा आप हो जाएगा कि जब हम भोजन से पोषण तत्वों की प्राप्ति करते हैं तो हम यह प्रक्रिया पोषण कहलाता है। पोषण के लिए आवश्यक तत्वों की पौधा के लिए पौधा के लिए आवश्यक तत्व 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है हवा। हवा से पौधों को क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन प्राप्त होता है और यहाँ पर प्राप्त होता है ऑक्सीजन। जल से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी H2O है तो हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। अब बात करते हैं मृदा से, यानी मिट्टी से क्या प्राप्त होता है। तो मिट्टी से उन्हें प्राप्त होता है, पहले तो एक सूरज तत्व होता है जो वृद्धि पोषण तत्व होता है, और सूक्ष्म पोषण होता है जो 7 तत्व प्राप्त होता है। इसमें नाइट्रोजन से वृद्धि पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, फास्फोरस से, पोटेशियम से, कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, सल्फर से। इन सभी 6 तत्वों से पौधों को वृद्धि पोषण के रूप में प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व 7, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन में, मैग्नीज में, ब्रोन में, जिंक में, कॉपर में, क्लोरीन में, मोलिब्डेनम में पाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, नोट्स दोस्तों बनाते चलिएगा। अब बात करते हैं कि स्वपोषी और परपोषी क्या है। दोस्तों, स्वपोषी है क्या? देखिए, स्वपोषी यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करते। स्वपोषी जो होते हैं अपना भोजन खूब बना कर खाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। परपोषी, अब परपोषी के बारे में देख लेते हैं। परपोषी यह स्वतः भोजन का निर्माण नहीं करता है, स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करता है, यह दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। तो स्वपोषी में हरे पौधे हो जाएंगे और साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, और यहाँ पर हरे पादप सब हो जाते हैं। हरे पादप, नील हरी शैवाल स्वपोषी है, नील हरी शैवाल भी आप लिख लीजिएगा, नील हरी शैवाल। प्रकाश संश्लेषी ग्रहण कर भोजन बनाते हैं, ये सभी प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी वाले। परपोषी वाले नहीं, परपोषी वाले ये दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। परपोषी वाले जंतु आ जाएंगे, कवक, जीवाणु, अमीबा और मानव, अन्य जंतु, मानव भी आ जाते हैं परपोषी में। ये भी दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, यानी पौधों पर। अब है सहजीवी पौधे। सहजीवी पौधे लाइकेन, सजीवी पौधे के उदाहरण है लाइकेन और राइजोबियम। परपोषी पौधे, परजीवी पौधे कुस्टुटा, लोरेंथन्स, चंदन, रेफ्लेसिया, ये सभी परजीवी पौधों के पोषण के उदाहरण हैं। और ये देखिए कीटभक्षी पौधे नेपथिस और अल्डोबेल्डा है। ये पौधे होते हैं कुछ इस प्रकार के, जैसे काट की तरह के होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जब कोई कीड़ा प्रवेश करेगा इसमें तो इनका ये द्वार बंद हो जाता है, और इसमें इसी से ये अपना पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, इन्हीं कीड़ों से। अब दोस्तों बात करते हैं जीवों में पोषक तत्व हेतु पोषक पदार्थ। जीवों में पोषण हेतु पोषक पदार्थ, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, और निर्माण करने वाले प्रोटीन, जैसे कि हड्डी का निर्माण होता है वृद्धि करने के लिए प्रोटीन, मरम्मत के लिए प्रोटीन, ये सब होता है। अपचयी क्रिया में सहयोग करने वाले होते हैं विटामिन, जल और खनिज लवण। तो एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला हमारा टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है और कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना।
शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। देखिए यहाँ पर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 का कार्बनिक यौगिक है इनका, और शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। विटामिन सी का निर्माण भी इसी में होता है कार्बोहाइड्रेट से, और जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट ही करता है। जंतु के बाह्य कंकाल जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही निर्माण किया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब बात करते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जल में घुलनशील मीठे पदार्थ होते हैं, और ये ग्लूकोज प्राप्त होता है शहद से, और फ्रूक्टोज प्राप्त होता है फल से, और लैक्टोज प्राप्त होता है डाइसेकेराइड जल में घुलनशील होता है। ये डाइसेकेराइड जल में घुलनशील होता है। माल्टोज अनाज में पाया जाता है, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है माल्टोज। लैक्टोज दूध से लैक्टोज अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। और दूध शुद्धता मापा जाता है दोस्तों, दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर से, ये ध्यान रखिएगा। और ग्लूकोज प्लस लैक्टोज के मिलने से लैक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज को मिलने से लैक्टोज प्राप्त होता है। और सेक्रोज है जो सुक्रोज है जो गन्ना में होता है, और ये ग्लूकोज प्लस फ्रूक्टोज से बनता है। और यहाँ पर पॉलीसेकेराइड है अघुलनशील, ये घुलता नहीं है, तो ये जैसे स्टार्च हो गया, और ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है, आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों शुगर के रोगी को कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर क्या दिया जाता है। शुगर के रोगी आप देखे होंगे कि अगल बगल होंगे तो आलू चावल ये सब नहीं खाते, क्योंकि इस सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इन्हें सैक्रिन दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर सैक्रिन, कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, शुगर के रोगियों को सैक्रिन ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में प्राप्त अधिक होता है, तो ये आपको बता देते हैं। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट में क्या अधिक, किस चीज़ में खाने से, किस चीज़ को खाने से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे कि शकरकंद ले लीजिए, आलू ले लीजिए, गाना लीजिए, तरबूज लीजिए, मक्का लीजिए, गेहूँ लीजिए, चावल लीजिए, पपीता लीजिए इत्यादि, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों वसा यानी फैट। फैट आखिर है क्या? देखिए ग्लिसरॉल और वाष्य अम्ल के मिलने से बनते हैं फैट। दोस्तों वसा हमारे शरीर में क्या करता है, तो यह भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, एक मोटा व्यक्ति और एक पतला व्यक्ति, इन दोनों में सबसे अधिक दिनों तक भूखा कौन रख सकता है? तो ये मोटा व्यक्ति अधिक दिनों तक भूखा रह सकता है, पतला व्यक्ति उससे कम दिनों तक भूखा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वसा अधिक होता है। और ये जानते हैं कि अगर हमें भूख लगती है तो जो चर्बी होता है वही चर्बी काट कर ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि ऊँट के आप कुबड़ जो देखे हैं उसमें वो जल और वसा संग्रहित करके रखता है। क्यों? क्योंकि वो अधिक दिनों तक प्यासा भी रह सकता है, इसलिए वहीं उसका वसा टूट टूट कर कैलोरी के रूप में उसे ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर वसा में ग्लिसरीन और वाष्य अम्ल के मिलने से बनते हैं। जल में अघुलनशील परंतु क्लोरोफॉर्म और बेंजीन पेट्रोलियम में घुलनशील होता है। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में कैलोरी ये देता है वसा। और यहाँ पर देख लेते हैं, सामान्य 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मुख्य स्रोत इनका वनस्पति तेल, दूध, पनीर, अंडा, मटर, मांस, राजमा, मूंग, सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा, मूंग ये सब प्रोटीन होता है, सॉरी ये सब प्रोटीन होता है। ये आपका वाष्य तेल, दूध, पनीर, अंडा में, मछली में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। अब बात करें कि एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30 ऊर्जा वसा से ही मिलती है। अब समझ लिए, एक व्यक्ति को उससे ऊर्जा प्राप्त होता है तो 20 से 30% तक उसे वसा से ही ऊर्जा मिलता है। और वनस्पति तेल देखते हैं, निकेल उत्प्रेरक है और हाइड्रोजनीकरण करने से वनस्पति घी प्राप्त होता है। संतृप्त वसा क्या है? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
सभी जंतुओं में पाया जाता है। मछली के तेल को छोड़कर नारियल तेल और ताड़, यानी मछली के तेल में हानि कुछ कम होता है, लेकिन इन सब में हानि अधिक होती है खाने से। असंतृप्त अवस्था में सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक होता है, जैसे कि वनस्पति तेल, जैसे डालडा वालडा हो गया दोस्तों, और मछली तेल। ओमेगा 3 वाष्यीय अम्ल है। बादाम तेल और जैतून के तेल, सूरजमुखी तेल, अलसी यानी तीसी के तेल में पाया जाता है। हृदय रोगी के लिए लाभकारी होता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में एक अतिरिक्त वसा लीवर में निर्माण इसका होता है। दोस्तों वीडियो बस इतना ही था, और अगले वीडियो में और बात की जितना टॉपिक इसका बचा हुआ है सभी करा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इसके पार्ट 2 जो लेक्चर आएगा तो आप देख लेंगे। तो वीडियो, जय हिंद, जय भारत।